हेलो दोस्तों, डी ट्रिपल एस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम नेचुरल साइंस की एमसीक्यू कर रहे हैं। तो हमने पहली यूनिट जो ली है वो है कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में हम 11 क्लासेस कर चुके हैं। ये 12वीं क्लास है और ये लास्ट क्लास होगी। सोप, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, ये टॉपिक लास्ट है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एक आइडो फॉर्म और दिया है, उसको मैं आज लास्ट में समझा दूंगा लास्ट में। ठीक है, चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो इन सोप्स एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है? पहला ऑप्शन दिया है, सोप्स आर सिंथेटिक, डिटर्जेंट आर नेचुरल। दूसरा ऑप्शन है, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल और डिटर्जेंट कैन बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तीसरा ऑप्शन है, सोप्स आर मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर देन डिटर्जेंट। ऑप्शन 4 है, सोप्स कंटेन एल्किल बेंजील सल्फोनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन बी। क्योंकि सोप्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जो डिटर्जेंट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। चलते नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज द मेन रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोप्स। क्या होता है इसमें मेन मटेरियल? पेट्रोलियम, एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल, सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिलिका। आपको मालूम है इसका आंसर होगा बी, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल से बनाते हैं। टेबल ऑयल है वो आपका रॉ मटेरियल होता है सोप बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंपोनेंट ऑफ सोप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स क्लीनिंग एक्शन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन ए है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम स्टीरेट, लास्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको मालूम है कि सोप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेन कंपोनेंट होता है सोडियम स्टीरेट, जिसको जिसको ये होता है, फॉर्मूला होता है C17H35 COON। ठीक है, सोडियम स्टीरेट ये एक एस्टर होता है। अगला सवाल है, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सोप। सोप को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? तो सोप को बनाने के कौन सा यूज होता है? सो सोप सपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इजी सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप प्रोडक्शन थ्रू सपोनिफिकेशन। क्या बाय प्रोडक्ट होता है? बाय प्रोडक्ट होता है आपका ग्लिसरॉल। रिएक्शन क्या होती है इसमें? मैं सोप की रिएक्शन लिख देता हूँ पूरी पर। तो CH2OCO C17H35, CHOCO C17H35 ये रिएक्ट करता है आपका NaOH से, NaOH से। और क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है? एक तो बनता है आपका सोप बन जाता है C17H35 COONA। ठीक है, और इसके साथ क्या बनता है? इसके साथ बनता है ग्लिसरॉल सी, यहाँ लिखता हूँ थोड़ी स्पेस। ग्लिसरॉल CH2OH CHOH और CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर ऑप्शन, ये होता है
जो सोडियम स्टीरेट और आपका ये यूज स्टीरेट बोलते हैं इसको, ये कास्टिक सोडा से रिएक्शन करता है तो आपका बनाता है सोप और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है वाई डू सोप नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में क्यों अच्छी तरह काम नहीं करते, जिसके लिए हमें फिर हम डिटर्जेंट का यूज करना पड़ता है। तो हार्ड वाटर, पहला ऑप्शन है हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम मैग्नीशियम आयन डेट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट विद सोप। और ऑप्शन बी है हार्ड वाटर इज टू सॉफ्ट। हार्ड वाटर सॉफ्ट तो होता नहीं है। सोप रिएक्ट विद हार्ड वाटर टू फॉर्म ए जेल। ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो हार्ड वाटर न्यूट्रलाइज सोप, ये भी नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो होते हैं वो कैल्शियम, जो कि हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम प्लस प्लस आयन और Mg प्लस प्लस आयन, ये रिएक्ट करके बना लेते हैं सोप से एक वाइट पीवीटी बना लेते हैं प्रेसिपिटेट, जो आपके क्लोथ्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाती है और उसको आपके जो डर्ट होती है उसको क्लीन नहीं होने देते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। तो मेन डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूल के टर्म में। पहला है सोप्स आर हाइड्रोफोबिक स्टील, डिटर्जेंट डिटर्जेंट डू नॉट। दूसरा ऑप्शन है डिटर्जेंट आर मेड फ्रॉम नेचुरल ऑयल, सोप आर सिंथेटिक। ठीक है। ऑप्शन थ्री है, सी है डिटर्जेंट हैव ए सल्फेट एंड सल्फोनेट ग्रुप और सोप हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ऑप्शन डी है सोप आर एसिडिक और डिटर्जेंट आर बेसिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सल्फोनेट का दिया, ऑप्शन सी। क्योंकि जो डिटर्जेंट होते हैं वो सल्फेट और सल्फोनेट ग्रुप से होते हैं और जो सोप होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। तो पहला लीनियर बेंजिल एल्किल बेंजिल सल्फोनेट, दूसरा है ब्रांच एल्किल बेंजिल सल्फोनेट, एक तीसरा है सोडियम स्टीरेट और ऑप्शन 4 है सोडियम लॉरल सल्फेट। क्या होता है जो डिटर्जेंट होते हैं ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें लंबी लंबी चेन होती है कार्बन की, तो क्या किया जाता है कि इनकी ब्रांचिंग कर दी जाती है। तो शॉर्ट चेन बना दी जाती है, शॉर्ट चेन ऑफ कार्बन, यानी कि इसको कहते हैं ब्रांचिंग। जिससे क्या है ये नदियों के पानी में चला जाता है डिटर्जेंट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ब्रांचिंग होते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल में चेंज कर देते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रांच एल्किल बेंजिल सल्फोनेट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच सबस्टेंस इज एडेड टू सोप टू मेक इट ए डिटर्जेंट। इसका ऑप्शन क्या होगा, मतलब ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है एल्किल बेंजिल सल्फोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है ग्लिसरॉल। तो आपको मतलब अभी बताया था कि डिटर्जेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, एल्किल बेंजिल सल्फोनेट। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 है वाई आर सिंथेटिक डिटर्जेंट मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर देन सोप। ऑप्शन ए है कि दे आर फॉर्म इंसॉल्युबल कंपाउंड विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये काम तो सोप करता है अगर हार्ड वाटर के साथ। और ऑप्शन बी है दे डू नॉट फॉर्म इंसॉल्युबल कंपाउंड विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच फंक्शनल ग्रुप इज बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट मेक देम मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली।
सल्फेट ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एस्टर ग्रुप। एस्टर होता है आपका सोप में। पूछा क्या है? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में होता है सल्फेट ग्रुप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच प्रोसेस इज यूज टू मेक लेस स्किन। क्या करते हैं? एडिशन ऑफ ग्लिसरॉल, रिमूवल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और रिमूवल ऑफ फैटी एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल ऐड करते हैं। ठीक है, जो स्किन पे हार्श ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द रोल ऑफ बिल्डर इन सिंथेटिक डिटर्जेंट। ऑप्शन ए दिया है, टू एनहेंस द फॉर्मिंग एक्शन, झाग बनाना, टू सॉफ्ट हार्ड वाटर बाय सिक्योरिटिंग मेटल आइंस, ऑप्शन सी है टू एड फ्रेगनेंस, और ऑप्शन डी है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बिल्डर क्या करता है? जो हार्ड वाटर में जो मेटल आयन होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो मेटल आयन होते हैं ना, वो आपकी डस्ट से, या जो डस्ट हो जाए, जो गंदगी होती है उससे दूर रहते हैं, अवे रहते हैं, और आपका डिटर्जेंट उनके साथ डर्ट के साथ रिएक्ट करके उसको क्लीन कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच टाइप ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सोप टू वर्क इफेक्टिवली। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, सॉल्टी वाटर, डिस्टिल वाटर। तो इसका आंसर होगा सॉफ्ट वाटर, ऑप्शन बी। इजी था। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द कॉमन एनवायरमेंट कंसर्न एसोसिएट विद द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। तो देखो, पहला है सॉइल फर्टिलिटी को ट्रैक करते हैं, सेकंड है कंट्रीब्यूट वाटर पोल्यूशन एंड हार्म एक्वेटिक लाइफ को हार्म मचाते हैं, तीसरा है दे इम्प्रूव एयर क्वालिटी, इम्प्रूव तो उसने करेंगे, दे डिक्रीज द वाटर हार्डनेस, ये भी नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट होते हैं वो नदी, रिवर ना में मिलते हैं, तो वहाँ आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो उनके साथ जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसको इफेक्ट करते हैं, और वाटर पोल्यूशन तो करते ही करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एक्ट एज बोथ अ सोप एंड डिटर्जेंट। इसका सोडियम लॉरेल सल्फेट, दूसरा है सोडियम स्टीरेट, तीसरा है सोडियम पोटेशियम पाल्मिटेट, और चौथा है सोडियम डिटॉक्साइल बेंजीन सल्फोनेट। तो इसका आंसर आएगा सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये क्या है? ये दोनों तरह के फंक्शन करता है, सोप के भी और डिटर्जेंट के भी। ये दोनों तरह के फंक्शन दिखाता है। तो इसको क्या, ये किस तरह से काम करता है? इसको बोलते हैं, दोनों तरह की प्रॉपर्टी दिखाया जाता है, क्योंकि ये बोलते हैं एम्बीफिलिक प्रॉपर्टी, एम्फीफिलिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, इसलिए सोडियम लॉरेल सल्फेट एम्फीफिलिक प्रॉपर्टीज दर्शाता है, इसलिए वो डिटर्जेंट और सोप दोनों ही तरह काम करता है, फंक्शन को दिखाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ
मेकिंग सोप, नेचुरल सोर्स कौन सा है? ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, कोकोनट ऑयल, सिंथेटिक पॉलीमर, सिलिका। तो सोप बनाने के लिए हमें वेजिटेबल चाहिए था, तो नेचुरल सोर्स में क्या आ जाएगा? कोकोनट। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच व्हाट हैपन टू द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इन द एसिडिक वाटर? तो एसिडिक वाटर में क्या होगा? ये रिड्यूस हो जाएगी, जो उसकी जो क्लीनिंग एक्शन की प्रॉपर्टीज है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ सोप सॉल्यूशन? तो सोप कैसे होते हैं? सोप होते हैं बेसिक, बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाई आर एंजाइम एडेड टू सम लॉन्ड्री डिटर्जेंट? टू इंक्रीज फोमिंग, झाग बढ़ाने के लिए, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट स्टेन, प्रोटीन और फैट के धब्बे हटाने के लिए, टू ऐड फ्रेगनेंस, खुशबू देने के लिए, या न्यूट्रलाइज द डिटर्जेंट? तो जो सम एंजाइम जो ऐड करते हैं वो इसलिए ऐड करते हैं कि जो जो प्रोटीन और फैट के जो स्टेन आ जाते हैं क्लोथ्स में, उनको दूर करने के लिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सोप कंपोज्ड ऑफ? तो सोप के पूछा है। सोप क्या होता है? C17H35 COONA। थोड़ा मैंने अलग अलग लिखा है, ये पॉजिटिव होता है, ये दोनों होता है। तो ये पार्ट होता है, ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और ये वाला पार्ट होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बोथ। ऑप्शन सी, बोथ प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विच मेटल आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन सोप इज यूज्ड इन हॉट वाटर? वो झाग में पानी में डालते हैं ना, सोप डालते हैं तो वाइट वाइट सा प्रेसिपिट से बन जाता है। तो किस रीजन से बनता है वो बनता है मैग्नीशियम प्लस प्लस और कैल्शियम प्लस प्लस के आयन। कैल्शियम ऑप्शन में दिया है तो कैल्शियम आयन। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ डिटर्जेंट इन हाउस होल्ड? प्राइमरी क्या है, क्या एप्लीकेशन है हमारी इसकी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डायरेक्ट कोई उसकी वजह टू क्लीन एंड रिमूव द डर्ट। डिटर्जेंट यूज इसलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनायनिक डिटर्जेंट? एनायनिक डिटर्जेंट, एक होता है कैटायनिक डिटर्जेंट। तो एनायनिक पूछा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम लॉरेल सल्फेट। अगर कैटायनिक पूछता तो ये नीचे बना रहता है। तो पहले एनायनिक, एनायनिक में आपको ढूंढना है, ओ SO3 सल्फेट, ठीक है, नेगेटिव आयन के साथ। और कैटायनिक पॉजिटिव होता है, तो अब कैटायनिक में ढूंढना है आपको N+, ठीक है। देखो इसमें तो इसमें सल्फेट है, तो ये एनायनिक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट? ऑप्शन ए है
दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डिटर्जेंट नहीं। दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन एंड ब्रांच एल्काइल चेन। ऑप्शन सी है दे आर ब्रेक डाउन इजिली इन एनवायरमेंट, और ऑप्शन डी है दे आर मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। बात ही सही है, लेकिन बायोग्रेडेबल प्रॉपर्टी पूछी है, तो ये दे ब्रेक डाउन इजिली इन द एनवायरमेंट, इस ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। तो कंपोजन लॉन्ग चेन नहीं होता है, शॉर्ट चेन बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ए बायोग्रेडेबल डिटर्जेंट। ये फिर रिपीट हो गया। ब्रांच एल्किल एल्किल बेंजाइल एल्किल बेंजील सल्फोनेट। नेक्स्ट नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बायोग्रेडेबल पूछा है। बायोग्रेडेबल के लिए आएगा लीनियर। अगर नॉन बायोग्रेडेबल होता तब आता ब्रांच एल्किल बेंजाइल सल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई रिपीट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, why are biodegradable detergent preferred over the non biodegradable detergent? पहला ऑप्शन है दे आर चीपर टू प्रोड्यूस। बी ऑप्शन है दे डू नॉट फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर। ऑप्शन सी है दे आर लेस टॉक्सिक्स एंड एक्वाटिक लाइफ, और दे आर प्रोड्यूस मोर फॉर्म। देखो, बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल का सबसे इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे। एक्वाटिक लाइफ पे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, दे आर लेस टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, विच फंक्शनल ग्रुप इज बायोग्रेडेबल डिटर्जेंट मेक देम मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फेट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द की एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ यूजिंग बायोग्रेडेबल डिटर्जेंट। तो वाटर पोल्यूशन इसमें दिया है, और वाटर पोल्यूशन से ऑप्शन सी होगा, क्योंकि वाटर कंजम्पशन से कोई मतलब नहीं है, सॉइल फर्टिलिटी से मतलब नहीं है, एयर क्वालिटी से मतलब नहीं है। ऑप्शन सी इज आंसर। नंबर 31 है, विच कंपोनेंट इन नॉन बायोग्रेडेबल डिटर्जेंट कंट्रीब्यूट टू देयर परसिस्टेंस इन एनवायरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रांच एल्किल चेन। जैसे मैंने बताया था ना कि लॉन्ग चेन वाले होते हैं, उनको नॉन बायोग्रेडेबल होते हैं, वो छोटी शॉर्ट चेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब उसको ब्रांचिंग कर देते हैं। तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आ, हमारी ये यूनिट आज नहीं, मैं आइडोफॉर्म में पढ़ा रहा ना, एक मिनट भाई। हमारे सिलेबस में एक टेस्ट दिया है, लिखा हुआ डायरेक्ट लिखा हुआ है आयोडो फॉर्म टेस्ट। सिलेबस में देखेंगे आप कार्बन कंपाउंड की में, तो वहाँ लिखा हुआ है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इसमें ये क्या होता है कि एक आइडोफॉर्म क्या होता है, CH3, ये एक वाइट येलो कलर का पीपीटी होता है, येलो कलर का। तो ये टेस्ट कौन कौन देता है, बस इस पर सवाल पूछा जाता है।
पूछेगा, अगर डिटेल से पूछेगा तो ये टेस्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकते हैं? तो ये देखिए, जिस जिस ग्रुप में CH3, C डबल 1, यहाँ कुछ भी जुड़ा हो, कोई भी आर एल्किल जुड़ा हो, एक तो ये वाले C डबल 1 हो, एक ये कीटोन देगा, ठीक है। एक ऐसा हो एल्कीन, CH3 सिकलमोन CHOH, यहाँ भी कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, CH3 हो, C2H6 हो, कोई लॉन्ग चेन जुड़ी हो, इसे यहाँ भी कोई भी लॉन्ग चेन जुड़ी हो, हमको सिर्फ इतना देखना है। अगर ऐसा दिखेगा हमें कंपाउंड में इतना, इसको देखो, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तो टू ऑल, दूसरी पोजीशन टू ऑल, मतलब टू ऑल आए जिसमें, वो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो पहले ये देखना है, एक ये देखना है, समझ गए? यानी कि हमको ये देखना है, ये कंपाउंड में ब्रेक करके ऐसा कुछ बन रहा है, कीटोन में ऐसा बन रहा है, या टू ऑल, दूसरी पोजीशन ऑल आ रहा है एल्केन में, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारी ये यूनिट कार्बन कंपाउंड पूरी हो गई है। अगली अगली अगर यूनिट हम लेंगे बायो से, बायो से लेंगे हम एक नया टॉपिक जुड़ा है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें। अब इसके बाद इसमें काफी टॉपिक है, सब टॉपिक हैं। नर्व्स नर्व्स है, मसल है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्शन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, लिपिड है, मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, एंजाइम है, एक्सटिंक्शन है, और मैक्रो एवोल्यूशन है। इन सभी टॉपिक की जो मैंने बोले हैं सबके MCQ करेंगे, MCQ फॉर्म में करेंगे, ठीक है। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।